अगर छल करोगे तो छल मिलेगा, संघर्ष करोगे तो फल मिलेगा, कल नहीं हर पल मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, तो जितने लोग जरूर देखेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बताए गए सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। देखते हैं कितने विद्यार्थी कितने प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। करते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन था? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग ही स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं कि कितने दोस्त हमारे एक्टिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था? भैया, जो शिवाजी थे उनकी माँ का नाम क्या था? तो मेरे लाल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जीजाबाई था। किसका भैया? शिवाजी के माँ का नाम जीजाबाई था, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ये वही सारे प्रश्न है जो कई बार पूछे गए प्रश्न, कई बार पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो आपको देखना होगा कि कितने का जवाब पता था। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जो पनडुब्बी होती है संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का जो पहला है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कोचीन में स्थित है। कहां पर भैया? कोचीन में स्थित है भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय। ठीक है, कहां पर? कोचीन में। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आज 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले पुरुष माइकल फेल्प्स किस देश के थे? भैया जान लीजिए, जो ओलंपिक होता है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, ओलंपिक होता है, उसमें भैया ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? उनका नाम अगर पूछेगा तो माइकल फेल्प्स है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो किस देश से संबंधित है, यानी जुड़े हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा यूएसए, यानी कि वो अमेरिका के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अनुच्छेद 32 में संविधान के क्या भैया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, भैया अगला क्वेश्चन है कि मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेरे लाल याद रखिएगा, ये जो मदुरई है ये कहां पर? बैगई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो, ये मेरा मेहनत, ये मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा दिल से लाइक करिएगा और हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास आज पैसों की वजह से शिक्षा की कमी हो पा रही है, तो जरूर शेयर करिएगा। इसीलिए हम रण क्षेत्र में आ गए यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहां, यानी कि सबसे अधिक कहां पर होती है? किसकी भैया? काली मिर्च की खेती। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में काली मिर्च जो है इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, शाहिद द्वीप रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न है, करें कि भारत में लाल मिर्च की खेती जो होती है, अभी तो आपको जो लाल मिर्च की खेती जो होती है दोस्तों कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में होता था। अभी आपका एक और क्वेश्चन आया था जो इसके पहले क्या था भैया,
फिर आते हैं कि काली मिर्च की जो खेती होती है, काली मिर्च की खेती याद रखिएगा कहाँ पर होती है, केरला में। काली मिर्च की खेती कहाँ पर, काली मिर्च की खेती केरला में होती है। मगर ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाल मिर्च की खेती कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा लाल मिर्च की खेती होती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है सर। 11 नंबर का प्रश्न है कि दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला माइकल एंजेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला माइकल एंजोल। ऑप्शन नंबर 14 नंबर का प्रश्न है कि नेटियार सिंचाई परियोजना कहाँ है, नेटियार सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये केरला में है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया कि जो भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। ये वही सारे प्रश्न जो आए हुए हैं, किसी प्रश्नों को आप लोग मजाक में मत लीजिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऋषि संदीपन। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब से प्रारंभ हुआ, 1952 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा लाओस को जाना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। एडम स्मिथ भैया वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महर्षि गौतम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला मराठा। अब आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 1905 में। उम्मीद करता हूँ ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे होगी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि नेपानगर अखबारी कागज मिल कहां पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानवीय दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ये भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि जो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आप सभी के बहुत ही काम में आई होगी। अगर आपको काम में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप भी इस परिवार के हिस्सा बन जाइए और हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिए जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।